तार छोटा है ना। देखो यहाँ आ रहा है, इसके नीचे दबाओ। चलो रहने दो, दे दो वही दे दो। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की और साची दरबार की। मुख पवित्र हेतु भगवान श्री राम के नाम की ध्वनि लगाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, वृंदावन सीताराम, वृंदावन सीताराम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 मेरे संकट सारे काटो राम, संकट सारे काटो राम, बोलो श्री राम जय
देखिए भगवान श्री राम की आप बातें कर लीजिए जितनी करनी, जितनी बातें आप कर सकते हैं इंटरवल दे दिया, लेकिन जैसे ही कथा चलेगी ये मेरे ख्याल से जो उसमें स्टॉक में कटोरी लगती है उसके ऊपर कोई गोल सा या सुपन आ गया, उसके बाद कपूरे लगेंगे वो है ऊपर से लीज दूसरी जगह पर नए को जो बाद में करना मान के एक बार खोल के इसमें कटोरी का इतनी मैंने इसको बोला था कि ये लगेंगे सर एक कटोरी बैटरी वाला तोड़ दिया वो कटोरी लगा गिलास डालेंगे तो नीचे वाला देखने में कितने सुंदर। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान। नहीं तार से कुछ नहीं, ये सही कमजोर है। मैडम में ये मुझे ऐसा ले आओ। कोई बात नहीं, बैठ जाओ सही छोड़ दीजिए, छोड़ दो भाई, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की और साचे दरबार की। सुमंत जी लौट करके आते, राजा दशरथ जी सीधे राजा दशरथ जी के महल में पहुंचते हैं। दशरथ जी की ऐसी अवस्था है जिसको देख करके सुमंत जी बहुत विकल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। राजा दशरथ पूछते हैं कि राम को लेकर आए हो, सीता को लेकर आए हो, लक्ष्मण को लेकर आए हो,
लेकिन सुमंत जी कुछ जवाब नहीं दे पाते। क्या जवाब दे? किस मुंह से कहें कि हाय रे सुमंत, तुम राम लक्ष्मण सीता को वन में छोड़ने के दोषी हुए हो। सुमंत जी राजा दशरथ को बहुत तरीके से कहते हैं कि हे महाराजन, आप तो धर्म धुरंधर हैं, सब जानते हैं, संतों का आपने साथ किया है, संसार के ऊंच नीच को जानते हैं, दुख और सुख, मिलना और बिछड़ना ये तो विधि के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है। दशरथ जी कहते, सुमन जी आप मुझे राम जी के बारे में बताएं। 6 दिन से हो गए आप राम को लेकर गए थे, कहाँ कहाँ कर लेकर गए? सुमंत जी सारा वृत्तांत बताते हैं कि पहले दिन हम तमसा नदी के किनारे पर, दूसरे दिन गंगा नदी के किनारे, उसके बाद केवट जी उनको बिठा करके जमुना गंगा पार ले गए। जैसे ही सुना कि राम जी गंगा पार चले गए तो दशरथ जी रो करके विलप करके कह रहे हैं, हाय राम, हाय सीता, हाय लक्ष्मण, हे राम विदेही, तुम तो आ जाना चाहिए। ऐसे विलाप करके जमीन पर गिर पड़ते हैं और तिनके की तरह टूट जाते हैं। 6 बार 6 दिनों के अनुसार 6 दिन हो गए थे गए हुए, तो क्या कहते हैं? राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, तनु पर हर रघुवीर विरह, राव गए सुरधाम सिया। फिर राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा राम के विरह में शरीर को त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विद बदन निहारा, राम विरह कर मरण सवारा। तुलसीदास जी कहते हैं जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया। किसने पाया? दशरथ जी। जब तक जिए राम जी का निहार कर जिए, राम जी के दर्शन करके जीते रहे, राम जी को देखते थे तो सारा जीवन उनके प्रेम में जिया, राम जी के प्रेम में जिया। और जब मरे तो उनके विरह में मरे, उनकी याद में मरे। और मरे भी तो कैसे? मेरे को पकड़ा के चला गया। राम राम करते हुए। कहते हैं मृत्यु के समय में राम का नाम नहीं निकलता। बहुत से लोग कहते हैं अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, राम का नाम कर लेंगे, जब बुढ़ापा आएगा तब कर लेंगे, या जब मरने लगेंगे तब राम का नाम लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे को बोला 2 मिनट में आओ फोन लेके। कोई भी चीज अभ्यास के बिना मुख से नहीं निकलती। एक बहुत बड़े अच्छे भगवान के भगत थे, वो ओम की ध्वनि का मुख से मुखरविंद करते थे, ओम ओम। और जब
वो सोते थे तो सोते हुए भी उनके मुख से ओम ओम निकलता है, क्योंकि हमारा शरीर चलायमान है। ये शरीर एक गति से दौड़ता है, तो अगर रुकते हैं तो तब भी शरीर चलता रहता है। जो हम दिन में ध्यान करते हैं, रात को भी हमारा शरीर उसी तरह से भी चलता है। तो राम का बार बार स्मरण करते रहने से ये हमारे एक शरीर की आदत बन जाती है, तभी हमारे मुख से मरते वक्त भी राम का नाम निकलेगा। अगर चाहे कि हम एकदम से चाहे मुख से राम का नाम निकले, ये संभव नहीं है। इसलिए हमेशा सोते उठते बैठते राम, क्या राम, श्री राम, जय राम, आखिरी समय में भी जब हमें संसार छोड़कर जाना होगा, उस समय भी हम आंखें बंद कर लेंगे तो एक ही बात मुंह से निकलती रहे, श्री राम, जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। कल सब रोए रानी, रिपुशील बल तेज बखानी, विलाप अनेक प्रकारा, परे भूमि तल बारही बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही है। सही लग रहा है ये राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है और बार बार धरती पर गिर गिर कर पड़ती है। विकल दास और दासी, घर घर रुदन करे पुरवासी। आज भान कुल भानु, धर्म अवध गुण रूप निधान। तुम पूरी मेहनत करो, काम ही नहीं है, इसको बंद ही कर दो तो अच्छा है। हमारी आवाज ही माइक से ज्यादा है। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही हैं, दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर परेशान हो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गौरी सकल के कहीं देई, नैन निविहीन कीन जग जेही। एहि विधि बिलपत रेन विहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्रों का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। बेटा उसका स्विच बंद कर दो। सब लोग केकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। आज राजा दशरथ भी उन्हीं की भांज में भंज गए। बेटा बंद कर दो इसको, बंद कर दो राजा इसको। हाँ, इसको स्विच बंद कर दो और ऊपर से उठा दो, नीचे से 2 बटन है, दोनों बंद कर दो, नीचे कर दो, बस ठीक है। सभी केकई को गालियां दे रहे हैं, क्योंकि केकई के कारण ही राम वनवास हो गए और केकई के ही कारण आज राजा
दशरथ भी चले गए। तब विशिष्ट मुनि समय समय कहे अनेक इतिहास, शोक निवारो सभी करे निज विज्ञान प्रकाश। सियावर वशिष्ठ जी ने सबको समझाया, बहुत ज्ञान की बातें बताई, बहुत से उपदेश दिए कि संसार में आना जाना तो लगा हुआ है, जो संसार में आया है उसको जाना भी है। फिर दूतों को भेजकर नाव मंगवाई। नाव के अंदर तेल भरा गया और तेल में दशरथ जी को सुरक्षित रखा गया। उस समय में बर्फ नहीं होती, तेल में ही रखे। और फिर दूतों से कहा कि आप केकईपुर जाइए और भरत और शत्रुघ्न को ले आइए, लेकिन ये मत बताना कि अयोध्या में राम लक्ष्मण जी वनवास चले गए और दशरथ जी नहीं रहे। बस इतना कहना, गुरु जी ने जल्दी बुलाया है। कितने कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठे दो भाई। सुन मुनि आयुष धावन धाये, चले बैग बर बाजिल जाए। जाकर भरत जी से इतना ही कहना, दोनों भाइयों को गुरु जी बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए तेजी से चले। अनरथ अवध भर भयो जब ते, पूसन होए भरत कब तब ते। देखें रात भयानक सपना, जाग करें कुटकोट कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्राप्त हुआ, तभी से भरत जी को बड़े अपशुगुन होने लग गए थे। वे रात को भयंकर सपने देखते थे और जागने पर उन सपनों के कारण अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पना किया करते थे। विपर जेवाए दे दिन दाना, शिव अभिषेक करें विधि नाना। मांगे हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। भट्ट जी को रात को सपना आता है, सपने में डर जाते हैं, उठ करके फिर बैठ जाते हैं, फिर सोते हैं, फिर सपना आता है, फिर डरावना सपना आता है, फिर बैठ जाते हैं। अनिष्ट की वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते हैं। कहते हैं ना, कुछ ऐसा हो जाए तो हम उसका उपाय करते हैं। और भरत जी भी अनेकों विधि से रुद्राभिषेक करते हैं। महादेव जी को हृदय में मानकर उनसे माता पिता और कुटुंबी और भाइयों की कुशल से मांगते हैं कि मेरी अयोध्या में सब कुशल मंगल हो, किसी तरह का भी अनिष्ट ना हो। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन शरण सुनी, चले गणेश मनाए।
इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे, तभी दूत पहुंच गए। उन्होंने आकर के कहा, गुरुजी ने आपको बुलाया है। राम जी पूछते हैं, भाई अयोध्या में सब ठीक तो हैं? बस गुरुजी ने बुलाया। तब भरत जी कहने लगे कि हे शत्रुघ्न, अब देर मत कीजिए और अपने घोड़ों को तैयार कीजिए। बिना देर किए घोड़ों पर बैठ करके दोनों भाई और दूत इतनी जल्दी से दौड़ रहे हैं, एक एक पल उनको एक एक साल के समान लग रहा है। और जन मिले न कहे कुछ, गवे जो रही जाय, भरत कुशल पूछ न सके, भय विषाद मन मार। इतनी तेजी से पहुँचे कि उनको पता ही नहीं लगा कि कब अयोध्या में पहुँच गए। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं, कोई बात नहीं करता। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय है कभी कोई अनहोनी घटना ना सुने। हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनपुर देह दिस लाग दवारी। आवत सुत सुन के कई नंदनी, हरस रवि कुल जल रहु चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, सब बंद पड़े, सुनसान है। मानो नगर में दसों दिशाओं में दावा अग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी खुश होती है। सज आरती मुदते उठ ठाई, द्वारे भेंट भवन ले आई। वो आरती सजाकर आनंद से भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानो तुहिन बनज बनु मारा। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक हर्षित एहि भांति, मनो मुदित दवलाई गिराती। एक ही पूरी योद्धा के अंदर खुश है और कोई खुश नहीं। कैसे वो ऊपर से खुश नहीं है, अंदर से खुश नहीं है। अंदर से तो माता एक बहुत दुखी है। ये तो सब भगवान के कार्य के लिए उन्होंने अपने ऊपर बदनामी का ठीकरा तड़वाया है। वो जानती थी और कोई नहीं ऐसा वो करेगा। एक ने भगवान को वन भेजने के लिए, ताकि वन में भेजें और जिस कार्य के लिए अवतार लिया है उस कार्य को पूर्ण करें। इसलिए मेरी माई ने अपने ऊपर बुराई ली है। कौशल्या ने तो जन्म दे करके राम को राजा राम बनाया, लेकिन कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया। अगर वनों में ना जाते तो कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नहीं। कैकेयी ने जो काम राम के लिए किया है वो तो राम जानते हैं और कैकेयी जानते हैं, क्योंकि आपस में बात हुई कि माँ तुझे मेरे लिए इतना काम करना पड़ेगा। कैकेयी ने कहा था कि अगर मैं इतना ऐसा करूँगी तो मुझे लोग कुलंकित कहेंगे, पुष्टि कहेंगे। राम ने बड़े प्रेम से कहा था, माँ मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। माँ तो बेटे के लिए बहुत कुछ करती है, आप मेरे लिए इतना तो नहीं कर सकती। तब कैकेयी ने कहा, प्यार हुई मैं करूँगी। कैकेयी बाहर के दिखावे से खुश है, लेकिन मेरी माई, जो काम मेरी माई ने किया है, जो मेरी माई ने अपने ऊपर इल्जाम लिए हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। एक कैकेयी इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भिल्ली जंगल में आग लगाकर आनंद से भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे बहुत उदास देखकर वो पूछने लगी कि भरत, ननिहाल में सब ठीक तो हैं? मेरे मायके में सब ठीक तो हैं? सकल सकल कुशल कह भरत सुनाई, पूछ निज कुल कुशल भलाई। कह तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भाता।
भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई कि एकईपुर में तो सब कुशल है। हे माता ये बता कि मेरे भरत के घर में सब कुशल है या नहीं है। फिर अपने कुल की कुशल सेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुन सुत वचन स्नेह में कपट नीर भर नैन, भरत श्रवण मन सूल समय, पापिन बोली बहन सिया। तब केकई कहने लगी, तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा साहे विचारी, कछुक काज विधि बीच विराओ, भूपति सुरपति पुर पग धाओ। केकई कहने लगी, हे तात मैंने तेरे लिए सारी बात बना दी और मंथरा ने इसमें मेरी बहुत मदद की, लेकिन विधाता ने बीच में ही काम बिगाड़ दिया। राजा देवलोक को पधारे। भरत ये सुनते ही दुख के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया। वो कहने लगे, तात तात हा तात, पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं सका, मैं आपके आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाया। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप कर भी नहीं गए। कि ऐसा होता है कि छोटे भाई को बड़े भाई के हाथ में दे दी जाते हैं। फिर धीरे धर के वो संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण बताओ, माँ पिता कैसे गए। सुन सुत बचन कहत के मरम पाछ जनु माहर दे, आदु ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन वरनी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, ऐसे ऐसे राजा ने 2 वरदान मैंने मांगे थे और उसमें मैंने आपके लिए राज मांगा और राम के लिए वनवास मांगा। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर राजा सहन नहीं कर पाए और उन्होंने प्राण त्याग दिया। ऐसा सुनते ही भरत जी को पिता का मरण भूल गया। ऐसा होता है जब कोई छोटी चोट लगी हो और बड़ी चोट लग जाए तो छोटी चोट भूल जाता है। कई बार देखा है छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो उसमें हाथ छिल जाता है, लेकिन हड्डी जहाँ टूट जाती है, वहाँ टूट जाती है, तो उस छील का कोई ध्यान नहीं करता, उस हड्डी का ज़्यादा ध्यान करते जहाँ बड़ी चोट जाती है। तो इस तरह से जब पता लगा कि भाई राम और लक्ष्मण वनवास को चले गए तो पिता का मरण भूल गए और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वो सन्न रह गए। पुत्र को व्याकुल देखकर केकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वो बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है, उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उनका पर्याप्त भोग किया है।
जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वो इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर छोड़ दीजिए और समाज सहित नगर का राज्य कीजिए। सुन सुठ समय राजकुमारो, पाके छत जनु आग लगारो। एक एक के वचन ऐसे हैं जो जैसे शहद के छत्ते को कोई आग लगा देता है। भक्त जी सुन नहीं पाए और क्या क्या कहा मैं यहाँ कह नहीं सकता, कहने योग्य नहीं है। लेकिन भरत जी ने तो उस समय गुस्से में कि हाय भरत, इस सारे कर्तव्य की जड़ तू ही है। अपनी माँ को भी दोष नहीं देते कि तू पैदा ना हुआ होता तो आज तेरे लिए राज नहीं मांगती, राज नहीं मांगती तो राम को वनवास नहीं जाना, राम को वनवास नहीं जाना पड़ता तो पिताजी को सुरपुर नहीं जाना पड़ता। हंस बांध दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जन्नी तू जन्नी भई, विधि सन कछु न बसाए। सिया भरत जी कहते भगवान ने मुझे सुंदर परिवार दिया, दशरथ जैसे पिताजी दिए, राम लक्ष्मण जैसे भाई दिए, लेकिन भगवान ने एक कमी कर दी कि मुझे तेरे जैसी कुमाता दे दी। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, तेरे पेट से पैदा किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कोई नहीं है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ, ये सारे पाप तो मेरे हैं। इतने में कुबरी मंत्रा जो आग लगाने वाली, सुन शत्रुघ्न मात कटुलाई, जरे गात ऋष कुछ न बसाई। शत्रुघ्न पास में खड़े हुए सब सुन रहा है, उनके शरीर में आग लगी हुई है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा। तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन भूषण विविध बनाई। कुबरी सिंगर करा रही है, खूब गहने पहने हुए, खूब सुंदर वस्त्र पहने हुए। लख ऋष भेर लखन लघु भाई, भरत अनल धृत आहुत पाई। उमग लात तक कुबर मारा, परिमुह भर में करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी, वो चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारो, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो। आदि में कहा नसावा, करत नीक फल अन्य से पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वो कराहती हुई बोली कि देखो देवता, मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करता है उसे बुरा फल मिलता है।
सुन रिपुन लख नख सिक खोटी, लगे घसीटन धर धर झोटी। भरत दया निधि दीन छुड़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। उसकी ये बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उनको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत वहाँ से कौशल्या के पास चले। मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार। कनक कलप वर बेल बने, मानो हनी तुषार। कौशल्या जी मेले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्प लता को मन का पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मात तात कह दे दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। कहने लगे, फिर बोले माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। केकई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी भी तो फिर वो बांझ क्यों नहीं हो गई, मुझे पैदा क्यों किया। जिसने कुल के कलंक अपयश के भाड़े और प्रियजनों को द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, दोनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी ये दशा हुई, उसका पापी मैं ही हूँ। पितु सुरपुर बन रघुवर के तू, मैं केवल सब अनरथ हेतु। दिग मोय भयो बेन बन आगी, दुसे दाह दुख दूषण भागी। भरत जी कहते हैं पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल ही मैं ही सब अनर्थों का कारण हूँ, मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषी का भागी बना, सारे दोषों का भागी मैं ही बना। मात भरत के वचन मृदे, सुन पुण्य उठ संभार। लिए उठाए लगाए उरे, लोचिन मोचित बार। जय
भरत जी माता कौशल्या के चरणों में पड़ गए। माता कौशल्या ने प्रेम से भरत को उठाया और छाती से लगाया, मानो राम लक्ष्मण ही दोनों आ गए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, भरत शत्रुघ्न की जय, वीर लक्ष्मण की जय, वीर हनुमान की जय, बोल साचे दरबार की जय। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन रहे जान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल पल छिन छिन रहे जान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे मेरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मेरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रह जान तुम्हारे चरणों में। चलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन रहे जान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन रहे जान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों में मुझे जलना हो, चाहे छोड़
सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कितने भी मेवे खा लें, कितने भी फल खा लें, कितने भी दुनिया के पदार्थ खा लें, लेकिन ये उधर जो पेट तो रोटी से ही भरता है। जो सुख मिलता है रोटी खाने से। इसी तरह से संसारिक विषय विकार कितने ही भोग लें, कितने ही सुख मान लें, लेकिन जो असली सुख है वो भगवान के नाम में है और भगवान के चरणों में। आज की जो ये घड़ी 2 घड़ी आप लोगों ने भगवान के चरणों में दी है, यही आपके खाते में लिखी जाएगी। एक राजा था, राजा बहुत भंडारे करता था, बहुत दान करता था। जब ऊपर गया तो राजा का खाता खोला गया। ये भी भंडारे तो जो है राजकोष से होते थे, राजा जनता का टैक्स था उससे भंडारे होते थे, और जितने भी दान होता था तो भंडारे में से होता, उससे होता था राजकोष से। राजा ने अपना क्या किया, वहाँ पर खाता देखा तो जो 2 घड़ी सत्संग में बैठा था उसके खाते में वही जुड़ा था। जो आप भगवान का नाम लेते हैं वही आपके खाते में जुड़ा। बाकी तो संसार का यहीं से लिया और यहीं पे दे दिया, सब कुछ यहीं का था, यहीं छूट गया। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जो अपना समय निकाल करके भगवान के नाम में इतनी दूर आए हैं। आज सतपाल जी का भी भाग्य बड़भागी हो गए हैं। उनके घर में भगवान माता रानी की देख रहा हूँ, पहले से ज्योत जल रही है, और आज कीर्तन हो रहा, अष्टमी का दिन है, इतना सुंदर दिन, और भगवान श्री राम की कथा, और साथ में माँ दुर्गा स्वरूपी माँ पधारी। आज कौन सा अष्टमी है ना, तो माँ का कौन सा स्वरूप है आज? गौरी के रूप में, गौरी के रूप में, महागौरी के रूप में हमारे बीच में मौजूद है माता रानी। सब हम माता रानी के दर्शन करेंगे, 3 भजन हम और करेंगे, उसके बाद माता रानी जिनके यहाँ जाना है, आज किनके यहाँ का पूजा के यहाँ भी जाना है, पूजा के जाना है, और किसके यहाँ भी आरती करना है। आज वैसे किसके यहाँ? भगवती का, मेन तो भगवती का है ना, भगवती के जाए। भगवती आई है, माता को लेने तो आना चाहिए ना उसको। चलिए घूम रही होगी, कितने पूछ रहे हैं। चलिए, माता के भगवती कितने पूछ रहे के घर में आज माता रानी जाएगी। हम सब मोहन जा के गली में, मोहन जा के गली में हम ढोल बजाते हुए भगवती के घर चलेंगे माता रानी में दीपक जलाने। तो मैं बोली थी कि आपके घर तो माता आएंगी आज, और उसके बाद पूजा के घर जाएंगे। पूजा के घर के बाद शशि कर लेते, शशि के घर जाएंगे, शशि भारद्वाज के। तो इस तरह से माता रानी का आज 8वां रूप है, महागौरी के रूप में माता रानी आपके बीच में आई है। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके भगवान के नाम की कथा होती है, भगवान के नाम का चर्चा होती है, और ख़ास करके रामचरितमानस का जिसके यहाँ पाठ होता है वो तो बहुत ही भाग्यशाली होती है। और जिनके घर में इतनी पुण्य आत्माएँ आती हैं, जो सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले आते हैं, वो घर पवित्र हो जाता है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। 3 भजन गाने हैं। कौन कौन गाएगा? पहले अपने वहीं से हाथ खड़ा करने। मालती देवी, आज गाओगे आप भजन माता रानी का? हैं? 3 भजन गाने हैं, 3 का टाइम है। हाँ, पूजा आप गाओ। भैया फिर ज़्यादा समय ना हो जाएगा तो कई जगह जाओगे तो यहाँ से सब चीज करके जाएंगे ना, से करके जाएंगे, सब चीज करके जाएंगे। 5:15 के भजन, उसके बाद आरती। यहाँ पे ऐसी करेंगे, ठीक है ना? और भी तो जाओगे ना और कहीं नहीं जाएंगे, बस भगवती के जाएंगे। थोड़ा सा झूठ भी बोल देना चाहिए। मैंने कहा भगवती के जाएंगे, उसके बाद रास्ते में कहीं जाएंगे।
हाँ लांगुरिया एक आप लांगुरिया गाइए चलो भी माइक चला दो। हेलो अब चालू करो। देखना करिए कितना जाएगा। आप गाओ पूजा करिए। ये तो खराब हो रहा है। एक ही बार ऐसे साइड ऐसे साइड सर दुलारी सबके पास भेजते हैं हाँ सर हाँ जी सर एक भजन पूजा गाएगी। बंद कर दो। एक भजन पूजा करेगी।